कमबख्त मन भी ना। कोई किताब होती तो झट से बंद कर रख देती शेल्फ पर मन तो मन है, नहीं होना बंद, नहीं टंगना शेल्फ पर। तो क्या चाहिए इसे? अब कहाँ की सैर पर निकलना चाहता है? कभी कभी काम में डूबे रहने के बाद आंखें आराम मांगती हैं, पर सोने जाओ तो निद्रालोक के द्वार पर बड़ा सा ताला टंगा मिलता है। ऐसे ही एक रात यूं ही अनमने ही नैना ने फेसबुक पर लॉगिन किया। रात का 1 बज चुका था। घर वालों के साथ घर भी नींद के आगोश में डूब चुका था। पर ये दिल है कि मांगे मोर। चैटिंग बोरिंग। तो बस यूं ही कीबोर्ड पर खेलते होम पर कुछ खास लगा नहीं नैना को, जो मन को राहत मिलने का सबब बनता। काफी दिन से मित्र बनने के लिए ढेरों रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करने के लिए क्लिक किया। दूसरे ही नंबर पर एक नाम से नैना की अर्ध सुख चेतना को हल्का सा झटका लगा। सांसों के सिकंदर ने इस एक झटके के बाद गति पकड़ ली और तभी जैसे कमरे में कहीं से इलायची की भीनी भीनी महक घुलते हुए हौले से उसे छूकर गुजर गई। अनुराग मिश्रा! वह लगभग चीख उठी। थक पगली, पर अनुराग मिश्रा तो जाने कितने होंगे। दिल की धड़कनें चलते चलते अनायास ही मानो ट्रेडमिल पर सवार थी। नैना कुछ पल रुकी और फिर दिल थाम कर उसने प्रोफाइल पिक पर क्लिक कर दिया। पिक में एक दीवार से टेक लगाकर खड़े सुदर्शन पुरुष की पूरी फोटो थी। धाड़ धाड़ बजती धड़कनों के बीच कांपते हाथों से जूम किया तो लगा दिल उछलकर हलक में फंस गया हो। फैले हुए पिक्सल के बावजूद ये वही था। वही माने अनु, यानी अनुराग मिश्रा। वही बेतरतीब दाढ़ी मुंह से झांकती चमकीली भूरी आंखें, जो सदा से जाने किस तलाश में थी और जो जाने एक वक्त में कितनी बातें कह जाने में माहिर थी। वही निकोटिन की परत चढ़े पतले और खामोश आलसी निठल्ले होंठ, जो बोलने का काम अक्सर आंखों को सूंघ कर निश्चित हो जाते थे। शायद अब भी उनके पीछे एक इलायची दबी होगी, जिसे सिगरेट की बू को धोखे से पीछे धकेलने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा। गोरा रंग वक्त की सलवटों में कुछ दब सा गया था। बाल पहले जैसे घने तो नहीं थे, पर थे उतने ही काले और चमकदार। अजीब बात थी, दाढ़ी में चांदी यहाँ वहां से चमक कर उम्र के सरक गए 1.5 दशकों की चुगली कर रही थी। कंधे कुछ झुक गए थे, अलबत्ता इकहरा जिस्म अभी भी उम्र के दबाव में आने से साफ इनकार करता मालूम होता था। तस्वीर को निहारती नैना जैसे जड़ हो गई थी। उसे लगा उसके पांव जैसे एक बीते समय में लौटती टाइम मशीन पर बांध दिए गए थे। अगले कुछ पलों में दशकों का फासला यूं तय हुआ मानो ये कभी था ही नहीं। बीता समय धुंध के एक बादल में बदल गया, जिसे चीरते हुए टाइम मशीन अब वहीं थी, उसी छत वाले कमरे में जहां 15 साल पहले नैना थी। वे 2 घर थे, पर 2 जैसे नहीं थे। उन्हें अलग करने की शायद कोशिशें ही नहीं हुई कभी, और इतिहास गवाह है कि शायद होती तो कामयाब ही नहीं होती। उन्हें खून के रिश्ते या जात बिरादरी ने नहीं, खालिस दुनियावी दिल ने जोड़ रखा था, जिसकी तस्दीक करता था साझा आंगन और छतों को जोड़ता वह रास्ता जो मुंडेर के एन बीचों बीच बना था, और वहीं छत पर बना था वह कमरा जो युवा पीढ़ियों का साझा कमरा था। 3 पीढ़ियां एक दूसरे से दोस्ती के धागे में बंधी हर नई पीढ़ी को विरासत में ये संबंध सौंप देती थी। चौथी पीढ़ी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जब सिंह फैमिली के बड़े बेटे के यहाँ बेटा आदित्य जन्मा, दोनों घर जश्न के माहौल में डूब गए। नैना दुबे परिवार की तीसरी पीढ़ी से थी। बिन माँ बाप की बच्ची,
कब सिंह फैमिली के अपने से बड़े बेटों को माँ पुकारते देख उनकी माँ को माँ कहने लगी, उसे याद नहीं। फिर होश संभालने पर भी कोई और संबोधन जंचा ही नहीं। तो अब उनकी माँ उसकी माँ थी और बाऊजी उसके बाऊजी। नैना की माँ दूध पीती बच्ची को छोड़ इस दुनिया से रुखसत हो गई। पता नहीं पिता के जाने के बाद रुखसती ने माँ को चुना या माँ ने रुखसती को, पर नैना अकेली रह गई थी। निसंतान चाची ने माँ बनकर उसे सीने से लगा जरूर लिया था, पर अकेलापन तो उसे विरासत में मिला था और यही अकेलापन उसे किताबों की दुनिया में ले गया। उसका किताबी कीड़ा होना अक्सर दूसरों के लिए कौतूहल का विषय था। देवेन भैया सिंह परिवार के सबसे छोटे बेटे अक्सर नैना को चिढ़ाते। नैना खाए बिना रह जाएगी, पर किताबों में इसकी जान बसती है, अलग किया कि नैना खल्लास। देवेन भैया के दोस्त तो स्कूल के समय से अक्सर घर आते थे। नैना सबको जानती थी, पर उसका संकोचित स्वभाव यही कारण रहा होगा कि कभी किसी से कोई बात नहीं होती थी। शब्द उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते, पर मौका कम ही पाते। चुप्पी का दोशाला ओढ़े अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी नैना। घर में होने वाले जन्मदिन या दीगर मौकों की पार्टियों में नैना अक्सर भाभी का हाथ बटाती। अभी नैना स्कूल में ही थी कि देवेन भैया कॉलेज पहुंच गए थे। छत का कमरा अब नए चेहरों से गुलजार होने लगा था। आदित्य की बर्थडे पार्टी में एक ऐसे ही चेहरे को खामोश निर्विकार कोने में बैठे पाया था नैना ने। कोल्ड ड्रिंक सर्व करते समय नजरें मिली। इलायची की अजीब सी महक ने उसे गिरफ्त में लिया तो जाने क्यों नैना को लगा ये खामोशी एक दिखावा है, या शायद उन आंखों में चलती सुनामी पर पड़ा एक पर्दा। ये अनु था, अनुराग मिश्रा, देवेन भैया का जिगरी यार।